चुनावी महाकुंभ में सोमवार को वार्ड 37 के प्रत्याशी पुत्र ने डुबकी लगाई। द लाइव एक्सप्रेस से चर्चा में शराफत अली ने बताया कि पिछले कार्यकाल में उनकी माताजी द्वारा वार्ड में क्या कार्य करवाए गए। उन्होंने बताया कि वार्ड का विकास परिषद में पास करवाए गए कार्यों से हुआ है। यहाँ सांसद और विधायक निधि से कुछ भी नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि नसीम बानो काम करवाना जानती हैं। जनता चुनकर परिषद में भेजती है तो बाकी बचे कार्य भी जल्द पूरे करवाएंगे। देखिए पूरा इंटरव्यू, क्या बोले शराफत अली। नमस्कार, चुनावी महाकुंभ का नीमच में आगाज हो चुका है। इस वक्त हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 37 में। द लाइव एक्सप्रेस की टीम के साथ इस वक्त मौजूद हैं वार्ड नंबर 37 के पूर्व पार्षद प्रतिनिधि और कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार लप्पो आपा के बेटे शराफत अली। आइए हम इनसे बात करते हैं क्या चुनावी मुद्दे हैं जिनको लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, कितना विकास पिछले 5 साल में किया था इनके द्वारा, परिषद में क्या क्या कार्य पास कराए गए थे। द लाइव एक्सप्रेस में शराफत अली, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव में उतरे हैं। सबसे बड़े मुद्दे तो ये है कि वार्ड क्रमांक 37 में कई पार्षद आए बीजेपी के, सरकार भी थी बीजेपी की। बाकी वार्ड क्रमांक 37 में इतनी समस्या थी, बाकी कभी पार्षदों ने, बीजेपी के पार्षदों ने ध्यान नहीं दिया। अब एक मौका हमें कांग्रेस ने दिया था, चुनाव लड़े और चुनाव जीते। उसके बाद इस वार्ड क्रमांक 37 में एक कब्रिस्तान कॉलोनी है स्कीम नंबर 8 के पास, एक स्कीम नंबर 8 है, एक नाका नंबर 4 है और एक नया बाज़ार है और एक शीतला माता मंदिर है। ये इलाका वार्ड क्रमांक 37 का, जिसमें सबसे बड़ी परेशानी थी कब्रिस्तान इलाके की। जो एक टाइम वहाँ पे ऐसा था कि वहाँ अगर लोग घर से बाहर निकलते थे बारिश के अंदर तो वो नंगे पैर निकलते थे, चप्पल नहीं पहनते थे, क्योंकि उनका पैर डायरेक्ट कीचड़ में जाता था। ना वहाँ कोई रोड था और ना वहाँ कोई नाली थी। नाली के अंदर ये था कि अपने घर के आगे गड्ढा करते थे, वो गड्ढे के अंदर नाली का पानी छोड़ते थे और फिर उसको बाल्टी लाके खाली करते थे। तो वो इतने परेशान थे, अगर कोई मौत भी हो जाती थी तो जनाजा रखने में दिक्कत आती थी, काफ़ी परेशान थे लोग। उसके बाद हम चुनाव जीते। जीतने के बाद मैंने उनसे वादा करा कि मैं 2 साल के अंदर अंदर, क्योंकि समय मैंने यूँ मांगा था क्योंकि मैं पहली बार चुनाव लड़ी थी, मेरी मदर नसीम बानो लप्पो आपा। अब वो पहली बार चुनाव लड़ी थी तो नगर पालिका का इतना अनुभव अपन को था नहीं। जब हम नगर पालिका में घुसे तो मालूम पड़ा कि काम ऐसे होता है। तो मैंने 2 साल का जो समय मांगा था उसके ऊपर मैं खरा उतरा। मैंने वहाँ आरसीसी रोड भी बनाया, वहाँ पे नाली किसी टाइम में थी नहीं, नाली बनाई, पानी की पाइपलाइन मैंने वहाँ पे डाली। तो ये सारे काम मैंने करवाए हैं। इसी मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे। शराफत भाई, एक जो चीज़ सामने आई है इस 5 साल के भीतर, और 7 साल हो गए, कोरोना काल को भी अपन गिनते हैं तो 7 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। इस दौरान विधायक निधि और सांसद निधि से कितने कार्य आपके यहाँ पर पास हुए और आपने परिषद में कितने कार्य पास कराए हैं? ना तो विधायक निधि और ना क्या नाम है अपना सांसद निधि से आज दिन तक मेरे वार्ड में, तो मेरे सामने तो 7 साल के अंदर कभी कोई विकास इन दो ही की तरफ से हुआ नहीं है। सिर्फ यही मिला है कि हमने बगाने को ये दिया। मैं कह रहा हूँ मेन रोड जो है, सादी रोड का मेन रोड, ये विधायक जी के हाथ में रहता है। बाकी वो भी आज दिन तक कभी रोड नहीं बना, सिर्फ पैनल ही बने। मतलब रोड जब खुद जाता है तो उसके अंदर सिर्फ डामर डाल के, मट्टी डाल के और उसको एक सरीका कर देते, बाकी रोड आज दिन तक नहीं बना। और क्या यहाँ पर साफ़ सफाई की क्या स्थिति है? पेयजल को लेकर क्या कुछ इंतजामात हैं आपके वार्ड में? पेयजल को लेके ऐसा है कि नाका नंबर 4 पे सबसे बड़ी जो परेशानी थी वो थी पानी की परेशानी। लोग वहाँ से कुएं पे जाते थे पानी लेने, बाल्टी घिंच के वहाँ से कुएं के अंदर पानी लेके आते थे। और आज उनकी मैंने परेशानी ख़त्म करी। मैंने उनके घर के अंदर नल दिए, पाइपलाइन डलवाई। सबसे बड़ी परेशानी वहाँ पे पानी की थी, जो मैंने ख़त्म करी। इन 7 साल में देखा गया कि जो कार्य परिषद में भी पास हुए हैं उनके मुहूर्त के लिए, उनके भूमि पूजन के लिए विधायक महोदय अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचते रहे हैं। आपके वार्ड में भी आने का प्रयास किया जा रहा था लेकिन आपने आने नहीं दिया, क्या बताएं इस बारे में कुछ? स्कीम नंबर 8 में डामर रोड आज से 20 साल पहले बना था, ठीक है। अब
उसकी लड़ाई हमने लड़ी परिषद के अंदर डामर रोड की, और उसको हमने पास कराया। उसके अंदर ये होता है कि जब हमारा टाइम ख़त्म हो गया, पास हमने करवाया था, परिषद में लड़े और डंके की चोट पे लड़े। और नसीम बानो एक ऐसी एकलौती पार्षद थी जो परिषद के अंदर लट लेके खड़ी हुई थी। इससे पहले आज दिन तक कोई लट लेके नहीं खड़ा हुआ, जिसमें बीजेपी का शासन था, हम कांग्रेस के थे, फिर भी हमने उसका काम करवाया। स्कीम नंबर 8 में मैंने चारों तरफ डामर रोड बनवाए। और भी क्या नाम इसका लड़ने की बात, तो लड़के ही है और लड़के काम होते हैं। क्या लगता है कांग्रेस की इकलौती पार्षद, महिला पार्षद लप्पो आपा का किरदार अब आगामी भी वैसा ही रहेगा, वैसी दमदारी से वे काम कराएंगी अगर जीतती हैं तो? नसीम बानो लप्पो आपा एक ऐसी महिला है जो अपने वार्ड के लिए किसी से भी लड़ सकती है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, उससे लप्पो आपा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रही काम की बात, तो काम कराना लप्पो आपा को बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये शराफत भाई ने बहुत बड़ी बात कही कि लप्पो आपा ये जानती हैं कि काम किस तरीके से कराया जाता है। एक आखिरी सवाल हम शराफत भाई से ये जानना चाहेंगे कि परिषद कांग्रेस की बन रही है या भाजपा की बन रही है? कांग्रेस की परिषद बनेगी। 18 से 19 हो सकता, 22 से 23 पार्षद कांग्रेस के जीते। जब ये तो शिवराज जी को बुला रहे हैं, नीमच का देख लिया इन्होंने कि गड़बड़ है, तो ये शिवराज को बुला रहे हैं। 2 दिन बाद सुना है मैंने कि शिवराज जी आ रहे हैं, देखते क्या होता है। बाकी सरकार तो कांग्रेस की नगर पालिका में बैठेगी और 100% बैठेगी, और अच्छे से अच्छे पार्षद नगर पालिका की परिषद के अंदर कांग्रेस के अंदर बैठेंगे। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 37 के पार्षद प्रतिनिधि शराफत अली, जिन्होंने बेबाकी से अपने मुद्दों के ऊपर चर्चा की, साथ ही ये बताया कि आगामी इनकी रणनीति क्या रहेगी। द लाइव एक्सप्रेस के लिए मेरे सहयोगी मोइन शेख के साथ मैं आलम तौफीक।